हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुकीज़ के बारे में। देखो, जब भी कुकी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि कुछ खाने की है, ठीक है। लेकिन जब हम इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो जो सर्च हम जिस वेबसाइट पे कर रहे हैं वो वेबसाइट कुछ स्मॉल इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड स्मॉल इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुकी बोलते हैं, ठीक है। और ये कुकी वर्ड लिया कहाँ से है? जो यूनिक्स प्रोग्रामर होते हैं वो पैकेट ऑफ डाटा को इंडिकेट करने के लिए मैजिक कुकी का वर्ड का यूज़ करते हैं। वहीं से ये वर्ड यूज किया गया है, कुकी, ठीक है, वहीं से लिया गया है ये वर्ड। अब कंप्यूटर कुकी की बात करें तो वो होता क्या है? स्मॉल फाइल कह सकते हैं हम, स्मॉल फाइल होता है या डाटा पैकेट होता है, ठीक है। अब ये स्टोर कैसे करता है, कौन जनरेट करता है? जो कुकी, जब भी हम इंटरनेट को सर्च करते हैं, इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं, किसी वेबसाइट में सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उस वो वेबसाइट जो है हमारे कंप्यूटर में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर देती है कुकीज़ के फॉर्म में। अब देखो, जनरेट कौन कर रहा है कुकी को? वेबसाइट जनरेट कर रही है, ठीक है। अब वेबसाइट जनरेट कर रही है, वेबसाइट क्रिएट कर रही है उस कुकी को, तो वही वेबसाइट उसको अपडेट कर सकती है और कोई अपडेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कुकी इज एडिटेड ओनली बाय द वेबसाइट डेट क्रिएटेड, ठीक है। अब बात करें, जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है वो एक्ट एज अ होस्ट होता है, जो उस कुकी को स्टोर करता है। जो भी हमने ब्राउज किया है उस वेबसाइट पे, तो वो वेबसाइट क्या करेगी, जो हमने ब्राउज किया है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी कि यूज़र ने ये चीज़ ब्राउज की है, वो कुकीज़ की फॉर्म में, एक स्मॉल फाइल की फॉर्म में स्टोर कर देगी क्लाइंट के कंप्यूटर में। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे ई कॉमर्स जो वेबसाइट है, वहाँ से जब भी यूज़र कुछ परचेज करता है तो उसको पहले क्या करना पड़ता है, उसको कार्ट में आइटम को ऐड करना पड़ता है। और जो ये कार्ट में ऐड आइटम होते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या, वेबसाइट जो है वो कुकीज़ की हेल्प लेती है। कुकी की हेल्प से ही वो आइटम को रिकॉर्ड करती है, ठीक है। तो यहाँ ये कुकीज़ को अपडेट भी कौन कर रहा है? कुकीज़ को अपडेट भी वही वेबसाइट कर रही है जो उसको क्रिएट कर रही है। ये चीज़ ध्यान में रखने की है कि कुकी जनरेट कौन करता है और कुकी कैसे अपडेट होती है, कौन अपडेट करता है, ठीक है। कुकी को जनरेट भी वही वेबसाइट कर रही है जिसको हमने सर्च किया है, जिसको हमने जो है ब्राउज किया है, ठीक है। और अपडेट भी वही वेबसाइट करेगी जिसने उसको जनरेट किया या क्रिएट किया है, ये चीज़। और कुकी में और क्या चीज़ें होती हैं? देखो, कुकीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ यूज़र से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी होती है, जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल हो गई, लैंग्वेज प्रेफरेंस हो गई, सर्च क्वेरीज हो गई, और रिसेंटली जो भी वेब पेजेस जो रिसेंटली व्यू हुए हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कुकीज़ में होगी, ठीक है। ये जो है यूज़र का जो एक्सपीरियंस है उसको हेल्प करता है एनहेंस करने में, ठीक है। कैसे एनहेंस करता है? अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट पे लॉगिन किया और फिर आप उससे बाहर आ गए, ठीक है। लेकिन बार बार आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कौन हेल्प करता है? वो हमारा कुकी हेल्प करता है उसको, कि ये ऑथेंटिकेट यूज़र है, इसको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कुकीज़ उसमें हेल्प करती है क्योंकि ऑलरेडी आपके कंप्यूटर सिस्टम में उस वेबसाइट से रिलेटेड कुकी स्टोर है। तो वो वेबसाइट चेक करेगी कि इससे रिलेटेड मेरे जो है कुकीज़ इस सिस्टम में है या नहीं है। अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको यूज़र को जो है बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से वो इजीली उसमें एंटर कर सकता है उस वेबसाइट में। तो ये चीज़ें हैं, कुकीज़ हमारी बहुत हेल्प करती है। और हम बात करें कुकीज़ कितने टाइप की होती है, दो टाइप की कुकीज़ की बात करेंगे। एक तो सेशन कुकी की और ऑथेंटिकेशन कुकी की। सेशन मतलब टाइम से रिलेटेड है, ऑथेंटिकेशन मतलब जो यूज़र है वो ऑथराइज्ड यूज़र है या नहीं है। सेशन कुकी, जब भी हम बात करें सेशन कुकी की, तो फॉर एग्जांपल आप जैसे बैंक में जाते हैं, बैंक में जाते हैं नहीं, बैंक की वेबसाइट को यूज़ करते हैं और उसको लॉग आउट नहीं करते, तो एक टाइम जो है वहाँ पे फिक्स है। अगर यूज़र उस वेबसाइट पे कुछ नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है,
ये हमारा सेशन कुकी की हेल्प से होता है, ठीक है। कीप ट्रैक ऑफ द करंट सेशन, टर्मिनेट द सेशन व्हेन देयर इज अ टाइम आउट, ठीक है। टाइम आउट जैसे ही होगा तो ऑटोमेटिक वहां से टर्मिनेट हो जाएगा। जो हमारा क्या टर्मिनेट होने का मतलब सेशन कुकी क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देगी, लॉग आउट कर देगी ऑटोमेटिक, ठीक है। वहां बार बार आपको लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉर कोई पेज जो है बैंकिंग जो वेबसाइट है वो लॉगिन कर देते हो और उसको लॉग आउट करना भूल भी जाते हो तो वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ सेशन कुकी, ठीक है। ऑथेंटिकेशन कुकी क्या करती है, ऑथेंटिकेशन जब भी यूजर जो है एक बार किसी वेबसाइट में लॉगिन हो गया, लॉगिन होने के बाद क्या है वो बाद में फिर से दोबारा उस वेबसाइट को यूज करना चाहता है तो ऑथेंटिकेशन कुकी क्या चेक करेगा, सबसे पहले ये चेक करेगा कि ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, क्या इसने पहले लॉगिन किया है या नहीं किया। अगर लॉगिन किया है तो उससे रिलेटेड जो कुकीज हैं वो उसके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होंगी, तो वो चेक कर लेगा, अगर हैं तो उसको लॉगिन बिना लॉगिन किए एंटर करवा देगा, अगर नहीं है तो उसको नए यूज़र को जो है लॉगिन करना पड़ेगा पहले और फिर उसके बाद वो एंटर कर सकता है। ये था हमारा कुकीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। थैंक यू।